हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के बारे में। मुझे कमेंट किया गया था कि मैम आप एमपीपीएससी पर एक वीडियो अपलोड कीजिए, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एमपीपीएससी। एमपीपीएससी क्या है, किन किन पदों पर भर्ती की जाती है, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं जो एमपीपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एमपीपीएससी क्या है। एमपीपीएससी मीन्स मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। एमपीपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसके द्वारा स्टेट लेवल पर राज्य सरकार के प्रशासनिक पद जो रहते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत जो प्रशासनिक पद आते हैं जैसे डीएसपी, सीएमओ, डिप्टी कलेक्टर, आगे हम जो पोस्ट हैं उसके बारे में जानेंगे। जो राज्य सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक पद हैं उन पदों पर एमपीपीएससी के द्वारा भर्ती की जाती है। अब ये जो एमपी स्टेट से है, मध्य प्रदेश स्टेट से है, तो क्या इस मध्य प्रदेश के ही जो कैंडिडेट हैं, मूल निवासी हैं, क्या वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं? तो नहीं। अगर आप अदर स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं और आप एमपीपीएससी देना चाहते हैं, तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी हमने जाना एमपीपीएससी क्या है। एमपीपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो स्टेट लेवल पर मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पदों पर भर्ती करती है। नेक्स्ट हम जानेंगे एमपीपीएससी के द्वारा कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, सेकेंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन भी होता है जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती की जाती है। इसमें आप एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, यूनानी एंड होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। अभी एमपीपीएससी का जो 2021 कैलेंडर भी पब्लिश कर दिया गया है। अपकमिंग वैकेंसीज, कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं 2021 में। अगर आपने नहीं देखा है, वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर विजिट कर लीजिए अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम देना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा किन पदों पर भर्ती की जाती है। अभी हमने एग्जामिनेशंस के बारे में जाना, कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं। अब हम जानेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं, पद हैं जिन पर भर्ती की जाती है। इसमें फर्स्ट है डिप्टी कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव, लेबर ऑफिसर, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है एंड साथ ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर भी वीडियो अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो हाउ टू बिकम प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा जो पोस्ट हैं वो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CDPO। इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट है एरिया कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, ट्रांसपोर्टेशन सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एरिया ऑर्गेनाइजर, नायब तहसीलदार। ये जो पोस्ट हैं जिन पर भर्ती की जाती है एमपीपीएससी के द्वारा। एमपीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं अभी मैंने आपको बताया। अब ये जो पोस्ट बताई है इनके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, तो इसमें से अगर आप इन पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो आपको स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन देना होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहती है अगर आप एमपीपीएससी का स्टेट सर्विस एग्जाम देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनफैक्ट इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल रहते हैं जिनका एग्ज़ाम हो गया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप भी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या रहती है। एमपीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एज 21 से 40 साल होनी चाहिए। मिनिमम 21 साल एंड मैक्सिमम 40 साल एज रखी गई है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 स्टेप में रहता है। फर्स्ट प्री एग्ज़ाम, सेकेंड मेंस एग्ज़ाम
एंड थर्ड इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप मेंस एग्ज़ाम में जाते हैं, मेंस एग्ज़ाम के बाद आप इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे प्री एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज़ रहती है जिसमें 200 मार्क्स का रहता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। एंड जो सेकंड पेपर होता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको हम सीसेट भी कहते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। इस तरह से जो प्री एग्ज़ाम होता है टोटल 400 मार्क्स का रहता है और इसमें आपको टाइमिंग 2 घंटे की दी जाती है। प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आपके आना चाहिए इन ईच पेपर। दोनों ही पेपर में आपके 40% कम से कम आपका आना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 30% रहता है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब हम मेंस एग्ज़ाम में अगर देखें तो इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में से आपके 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं जिसमें आपको 3 पेपर रहेंगे 300 मार्क्स के, एंड जो 4th जनरल स्टडीज़ का पेपर रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। एंड पेपर 5th जो रहेगा वो जनरल हिंदी का रहेगा जो 200 मार्क्स का रहेगा। एंड पेपर 6th आपका हिंदी ऐसे राइटिंग रहता है जो 100 मार्क्स का रहता है। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th के लिए आपको 3-3 घंटे की टाइमिंग रहती है, लेकिन पेपर 6th में आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। जो हिंदी ऐसे राइटिंग रहेगा उसमें 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। प्री एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एंड जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। ओके, अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की। मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, एंड इंटरव्यू की जो मार्किंग है वो है 175 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब आपकी जो फाइनल सिलेक्शन रहता है वो आपके मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू की मार्किंग से ही होता है। मेंस एग्ज़ाम टोटल 40-100 का होता है, 1400 का। इंटरव्यू 175 का, 175 का। इस तरह से टोटल 1575 1575 टोटल मार्क्स होते हैं। इनमें से ही आपका जो सिलेक्शन किया जाता है फाइनल, वो आपके मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू में आपने जो मार्क्स लिए हैं उन्हीं के बेस पर आपकी मेरिट तैयार होती है, सिलेक्शन किया जाता है। जो प्री एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग रहता है, ओनली आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको प्री एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। MPPSC के एग्ज़ाम में लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। आप जिसमें भी आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, MPPSC में कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं पहले मैंने आपको वो बताया था। तो उसमें आपका जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है उसके लिए किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा होना चाहिए। एंड इसके अलावा जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड से हैं तो इसमें आपका मेडिकल एंड इंजीनियरिंग में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आपको MPPSC से जुड़ी हुई जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपका जो डाउट थे वो क्लियर हुए हैं, हेल्पफुल अगर आपको रहा है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी भी पोस्ट पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल चाहते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। वैसे इनमें से कुछ पोस्ट हैं जिन पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हुए हैं। हाउ टू बिकम प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर चेक कीजिएगा। मैं आई बटन पर भी लिंक हाउ टू बिकम प्लेलिस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।